ऑल स्टूडेंट, मैं अमृतलाल गौड़ आप लोगों को भौतिक विज्ञान के एक टॉपिक प्रकाश के विषय में बताने जा रहे हैं। ये लाइट का मतलब होता है प्रकाश। बच्चों, स्टूडेंट, प्रकाश है क्या, लाइट है क्या? तो प्रकाश के बारे में अगर हम ये जानना चाहेंगे तो देखिएगा, प्रकाश यह ऊर्जा है और प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। मित्रों या बच्चों, प्रकाश विद्युत ऊर्जा, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आखिर यह प्रकाश उत्पन्न होता कैसे है? तो हम ये जानेंगे सूर्य के बारे में। देखिए, ये जो सन है और ये सन जो है ऊर्जा का या प्रकाश का एक प्रमुख स्रोत है। आखिर इससे ये जो प्रकाश उत्पन्न होता है यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। बच्चों, ये जो सन है इसमें जानते हैं प्रोटियम, हीलियम, नियान आज गैसों का भंडार है। लेकिन हम ये जानेंगे जो ये प्रोटियम है, इसी प्रोटियम के संलयन से इस प्रकाश अर्थात इस ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे, ये देखेंगे, ये जो 1H1 इसको हम प्रोटियम कहते हैं और ये 4 प्रोटियम मिल करके हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और पॉजिट्रॉन, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन और प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है। अर्थात ये ऊर्जा प्रकाश ही है। ये प्रकाश है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन अब ये जो प्रकाश है, प्रकाश के कई गुण हैं। जैसे हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण ये देख लीजिएगा बच्चों। प्रकाश का गुण सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, प्रकाश का पहला गुण क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये प्रकाश का एक गुण है। दूसरा हम ये जानना चाहेंगे प्रकाश का परावर्तन। और तीसरा गुण है प्रकाश का विवर्तन। चौथा गुण है प्रकाश का व्यतिकरण। और पांचवा गुण है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। छठा अगर हम ये जानना चाहेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, या हम जानना चाहेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण, अगर हम देखते हैं पूर्ण वर्ण विक्षेपण। चलिए, सबसे पहले हम प्रकाश का जो ये अपवर्तन है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। फिर इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानना चाहेंगे और फिर हम प्रकाश के विवर्तन के बारे में जानना चाहेंगे। फिर प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है उसके बारे में जानना चाहेंगे। फिर प्रकाश का जो वैद्युत प्रभाव है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। फिर प्रकाश का पूर्ण वर्ण जो विक्षेपण है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रकाश का जो अपवर्तन है उस पर अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन है क्या।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति कर जाती है, इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो हम उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक साधारण बात हम, लेकिन अगर हम प्रकाश की पूर्णतः व्याख्या करना चाहें या परिभाषित करना चाहें, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसकी गति और दिशा बदल जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अर्थात हम उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके नियम क्या है, तो हम ये जानेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में आप ये जान जाइए। तो सबसे पहले हम नियम में अगर देखना चाहेंगे, ये देखिएगा, अगर हम ये देखिएगा अभिलंब है, इसको हम कहते हैं अभिलंब, और ये देखिएगा अपवर्तक तल है, और ये देखिएगा मान लेते हैं ये रेज है, ये इसको कहते हैं आपतित किरण, और ये क्या है, ये देखिएगा अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है ये। और ये देखिएगा यहाँ जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, ये आई है, इसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, अर्थात ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण। और ये देखिएगा ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल है, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण, ये आपका है आपतन कोण, और ये है आपका अपवर्तन कोण। तो बच्चों, आप देखेंगे ये प्रकाश की जो किरण है, ये एक माध्यम से और ये दूसरे माध्यम में देखी जा रही है। तो यही लिए कहा गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति और दिशा बदल जाती है, जिससे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो एंगल बना रही है अभिलंब के साथ बनाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए जो दूसरे माध्यम में जा रही प्रकाश की किरण, इसे हम, और ये जो एंगल बनाया जा रहा है अभिलंब के साथ, ये स्मॉल आर से डिनोट किया गया है, इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। तो ये देखिएगा ये प्रकाश का तो अपवर्तन हुआ, लेकिन जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है वो देखिए मुख्यतः 3 नियम माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो बच्चों, नंबर 1 क्या है, सबसे पहले जानेंगे। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ये देखिएगा सबसे पहले नियम हम ये प्रदर्शित करना चाहेंगे। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते, ये अपवर्तन का पहला नियम है। एक बार और ध्यान देंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम जानना चाहेंगे, ये क्या है, जरा हम ये ध्यान देंगे। दूसरे नियम हम ये देखेंगे, स्नेल के नियम को हम वो जानना चाहेंगे, स्नेल का नियम क्या है। लेकिन एक चीज और देखेंगे, इसके पहले ये देखेंगे, हम कह सकते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, अर्थात ये अपवर्तन के दूसरे नियम को प्रदर्शित करता है।
तीसरा नियम क्या है ये देखेंगे, जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है स्नेल का नियम। क्या है स्नेल का नियम, क्या है ये जानना हम चाहेंगे। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या जिसको हम कहते हैं साइन आई, ये आपतन कोण की जो ज्या है वह अनुक्रमानुपाती होती है अपवर्तन कोण की ज्या के, कोण की ज्या के। तो ये देखिएगा तीसरा जो रूल है, जो तीसरा नियम है वो आपका ये देखिए है स्नेल का नियम है, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर के। तो आपतन कोण की जो ज्या है वह अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। हम अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो साइन आई इक्वल हम एक कांस्टेंट ले लें, इसको हम एन से डिनोट करते हैं और ये आपका आर हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर तो साइन आई ऑब्लिक साइन आर इक्वल एन। अब यह एन क्या है ये देखिए, स्नेल का जो नियम है यह एन के बराबर है। एन एक कांस्टेंट है जो माध्यम का नियतांक माना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। माध्यम का जो अपवर्तनांक है इसे हम जानते हैं, कैसे परिभाषित करना चाहेंगे ये भी देख लिया जाए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये माध्यम का जो अपवर्तनांक है यह एक नियतांक होता है जो स्नेल के नियम को प्रदर्शित करता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक को आप डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। अगर हम स्मॉल एन कहते हैं ये देखिएगा किससे होता है, अगर हम इसको यहाँ n1 मान लें, इसको हम यहाँ n2 मान लें तो n2/n1 होता है। इसको अर्थात हम ये कह सकते हैं 1n2। कहने का मतलब ये हो गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। तो एक हम देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ये भी ध्यान दीजिए। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह यह होता है कि जब प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में जाती है तब हम उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपका देखिएगा, हम इसको ANG अगर कह दें, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक डिनोट, अर्थात इसको हम केवल स्मॉल एन से ही डिनोट करते हैं, यह निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो ऑल स्टूडेंट, ये आज का मेरा टॉपिक रहा। फिर हम अगले टर्न पर आपसे मिलेंगे। थैंक्स।